हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम कर्ता कारक को समझाए थे और कर्ता कारक के जो जो रूप हैं 8 रूप उसका एक एक सेंटेंस समझाए थे। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अभी के क्लास में हम देखेंगे तद वह स्त्रीलिंग रूप। ठीक है, पिछले क्लास में हम आप लोगों को तद वह पुल्लिंग रूप पढ़ा चुके हैं जो सा ते ता चल रहा था, स तो ते चल रहा था। ठीक है, ये तद वह स्त्रीलिंग रूप है जो सा स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है, वह का स्त्रीलिंग सा हो जाएगा और पुरुष के लिए क्या होता है, वह का स होता है। तो उसका चल रहा था स तो ते। ठीक है, हम इसको स्त्रीलिंग में देखेंगे, तद वह स्त्रीलिंग रूप देखेंगे सा के फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ हम विभक्ति लिखेंगे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और इधर वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, अब यहाँ रूप लिखेंगे। हम रूप क्या लिखेंगे, सा ते ताह, सा ते ताह, ताम ते ताह, तया तया ताभ्याम ताभि, तस्सै तस्सै ताभ्याम ताभ्य, तस्सै ताभ्याम ताभ्य, तस्य ताभ्याम ताभ्य, तस्य तयो तसाम, तस्याम तयो तासु। ठीक है, इसको 2 बार और पढ़ेंगे। सा ते ताह, सा ते ताह, ताम ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभि, तया ताभ्याम ताभि, तस्सै तस्सै ताभ्याम ताभ्य, तस्सै ताभ्याम ताभ्य, तस्य ताभ्याम ताभ्य, तस्य ताभ्याम ताभ्य, तस्य तयो तसाम, तस्य तयो तसाम, तस्याम तयो तासु, तस्याम तयो तासु। ठीक है, इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या क्या है, देखिए प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन है इसका देखिए ताह ताह सेम है ना। अब इसमें देखिए ये तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का द्विवचन ताभ्याम 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 सेम है ना। अब यहाँ देखिए पंचमी और षष्ठी का एक वचन तस्या तस्या सिमिलर है ना। अब यहाँ देखिए ये षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन यानी तयो तयो ये सेम है ना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ इसमें प्रथमा द्वितीय में तो प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन तो सेम है ही, लेकिन बहुवचन भी देखिए सेम है। ता ता द्विवचन ते ते, सा ते ता, ताम ते ता। ठीक है, तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन सेम है। इसी चीज़ को समझना है और समझ करके इसको लिखना है। ठीक है, रटने से कुछ नहीं होगा, रटने से यह याद नहीं होता है, ये समझने से याद होता है। अब इसका हिंदी भी हम नीचे लिख दिए हैं ताकि समझने में सुविधा हो। देखिए सा का हिंदी क्या हो जाएगा, वह उसने, ते के हिंदी वे दोनों ने, उन दोनों ने, ताह ताह के हिंदी हो जाएगा वे उन्होंने, ताम ताम की हिंदी हो जाएगा उसे उसको, ते की हिंदी हो जाएगा उन दोनों को, ताह उनको, तया तया की हिंदी हो जाएगा उससे उसके द्वारा, ताभ्याम के उन दोनों से उन दोनों के द्वारा, ताभी उनसे या उनके द्वारा, तस्सै यानी उसे उसको उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों को के लिए, ताभ्य उन्हें उनको उनके लिए, तस्या क्या उससे, ताभ्याम उन दोनों से, ताभ्य उनसे। ठीक है, तस्या उन उसका उसके उसकी। ठीक है, तयो उन दोनों का के की, तसाम उन दोनों का के की। सप्तमी को देखेंगे, सप्तमी को तस्याम तयो तासु, इसका हिंदी हो जाएगा उसमें उस पर, तयो उन दोनों में उन दोनों पर, तासु उनमें उन पर। ठीक है, यहाँ नोट क्या लिखे हैं, सर्वनाम के संबोधन नहीं होते हैं। जो भी हम सर्वनाम बता रहे हैं जैसे वह स्त्रीलिंग के लिए, वह पुल्लिंग के लिए, मैं, तुम, तुमको, इसका, उसकी, किसका, किसकी, जो भी सर्वनाम का हम बताएंगे उसमें सर्वनाम का कोई भी शब्द का रूप बनेगा उसका संबोधन नहीं होता है। ठीक है, हम इसीलिए नोट में इसको बार बार डाल रहे हैं कि सर्वनाम के संबोधन नहीं होता है। निम्न का अनुवाद करें, इस पर जो अभी पढ़ें स्त्री का रूप सा के फॉर्मेट में, तो उसको हम अनुवाद में यहाँ समझेंगे कि कैसे कैसे उसको यूज करना है। वह लड़की है, तो देखिए लड़की है के लिए सा
लड़की का बालिका और है के अस्ति, सा बालिका अस्ति। सब कुछ हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ हम समझा रहे हैं बार बार, ताकि ये समझने में असुविधा ना हो, ठीक है। मैं उस लड़की को देखता हूँ, मैं उस लड़की को देखता हूँ। अहम ताम बालिकाम पश्यामि, ठीक है। अहम ताम बालिका पश्यामि। पत्र उसके द्वारा लिखा गया, पत्र उसके द्वारा लिखा गया। पत्रम तया लिखितम, पत्रम तया उसके द्वारा, तया लिखितम, ठीक है। वह उससे डरती है, वह उससे डरती है। सा तस्या बिभेति, वह लड़की से बात करता है, वह लड़की से बात करता है। सह तया बालिकया वदति, सह तया बालिकया वदति, ठीक है। मैं उस लड़की के लिए फल लाता हूँ, मैं उस लड़की के लिए फल लाता हूँ। इसका हो जाएगा अनुवाद, अहम तस्मै बालिकाएं फलम आनयामि, आनयामि यानी लाना होता है, आनयामि का मतलब होगा लाना। तो अहम तस्मै बालिकाएं फलम आनयामि। तद वह स्त्रीलिंग रूप को एक बार और समझेंगे। वहाँ हिंदी लिखे थे तो थोड़ा लग रहा होगा कि गिजमिज हो गया है, लेकिन यहाँ हम देखिए हिंदी अर्थ को नहीं लिखे हैं, सिर्फ संस्कृत को लिखे हैं और यहाँ कर्ता के चिन्ह को दर्शा दिए हैं, ठीक है। तो तद वह स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। यहाँ विभक्ति लिखे, इधर वचन लिखे। इसको 2 बार और पढ़ेंगे हम, बार बार इसलिए आप लोगों को पढ़ने के लिए और खुद पढ़ा रहे हैं ताकि ये दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। पढ़िए हमारे साथ। सा ते ता, सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभि, तया ताभ्याम ताभि, तस्य ताभ्याम ताभ्य, तस्य ताभ्याम ताभ्य, तस्याः ताभ्याम ताभ्य, तस्याः ताभ्याम ताभ्य, तस्याः तयो तसाम, तस्याः तयो तसाम, तस्मान तयो तेसु, ठीक है। यहाँ देखिए नोट में हम क्या नोट में डाले हैं, इसी चीज़ को नोट में डाले हैं। अभी अभी जस्ट हम बताए हैं ना कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के देखिए, ये द्विवचन, ये द्विवचन, ये द्विवचन, और ये बहुवचन और ये बहुवचन, देखिए सेम है ना। तो इसी चीज़ को हम नोट में दिखाए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तृतीय और चतुर्थी, तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति, तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति का जो द्विवचन है, देखिए यहाँ ताभ्याम, यहाँ है ताभ्याम और ये ताभ्याम, ठीक है। तो ये देखिए ये सेम है आपस में, ठीक है। चतुर्थी और पंचमी, चतुर्थी पंचमी का देखिए एक वचन, सॉरी पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी के एक वचन, देखिए यहाँ तस्या और ये है तस्या, ठीक है। और कोई ये देखिए षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन सेम है, देखिए यहाँ तयो और ये तयो, ठीक है। अभी और देखना है, देखिए चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के क्या बहुवचन, देखिए ये ताभ्य और ये ताभ्य, सेम है ना, ठीक है। तो इसी चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना है, इसके बाद ये रूप अपने आप तैयार हो जाएगा और माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। समझने से जल्दी दिमाग में सेट हो जाएगा, इसको बार बार रटने से नहीं होगा, ठीक है। तो नोट में इसी चीज़ को हम बताए हैं जो अभी यहाँ दिखाएं, ठीक है। नोट में देखेंगे जो अभी हम बताए हैं विभक्ति, तो उसी चीज़ को हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। इसको तो हम बता चुके हैं कि प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति के द्विवचन एवं बहुवचन समान होता है। दूसरा में तृतीय चतुर्थी पंचमी के द्विवचन एक समान है, चतुर्थी एवं पंचमी के बहुवचन एक समान है, पंचमी षष्ठी के एक वचन एक समान है, षष्ठी सप्तमी के द्विवचन एक समान है, ठीक है। अब अनुवाद देखेंगे। अनुवाद है, वह उस लड़की में विश्वास करता है, वह उस लड़की में विश्वास करता है। तो सह तस्यां बालिकायां विश्वासं करोति, सह तस्यां बालिकायां विश्वासं करोति, ठीक है। वह सह उस लड़की को, तस्यां उस लड़की में, तस्यां बालिकायां विश्वासं करोति, मैं उन लड़कियों को बुलाता हूँ, मैं उन लड़कियों को बुलाता हूँ, यानी मैं अहम उन लड़कियों को। तो ता बालिका, अहम ता बालिका आह्यामि, आह्यामि यानी बुलाना होता है। जैसे भगवान को पूजा किया जाता है ना, तो कहा जाता है आवाह आमि, स्थाप्यामि, पूज्यामि, धायामि, तो हो क्या आह्यामि यानी बुलाना होता है, ठीक है। तो अहम ता बालिका आह्यामि, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में इससे और आगे की बातें समझाएंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।